डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 कराएंगे अब एक्सरसाइज मिसलेनियस का चैप्टर 6 की है। ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ ए ट्रायंगल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ ट्रायंगल सो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 होल पावर 3/2। तो बच्चों इसमें एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ए बी सी। ये क्वेश्चन नंबर है 12। इस पर कोई पॉइंट है, हाइपोटेनस पर पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट की डिस्टेंस यहां से ए की डिस्टेंस पर मान लो, यहां से बी की डिस्टेंस पर, इसको लिख दो एम, लिख देते हैं इसको एन। इसे एंगल थीटा मान लेते हैं। ये ए है बच्चों, ए, तो ये भी एंगल थीटा मान लिया। ट्रायंगल ABC is right triangle in which AC is hypotenuse. P is any point on the hypotenuse which is at a distance of A and B from the sides of triangle. We have to prove the minimum length of hypotenuse is a की पावर 2/3 plus b की पावर 2/3 होल पावर 3/2। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस फाइंड करनी है बच्चों। देखिए तो लिख देता हूं, चलो लेट P इज एनी पॉइंट ऑन hypotenuse of triangle ABC which is at a distance of A and B from the sides AB and BC respectively। अब देखिए बच्चों, इन ट्रायंगल PNC, PC निकालना है। ये राइट ट्रायंगल हो गया, ये भी राइट ट्रायंगल, ये पैरेलल लाइन है इसके। तो देखो इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो साइन लग जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा PC साइन थीटा इक्वल टू बी, PC इक्वल टू बी अपॉन साइन थीटा, यानी PC आ गया बी कोसेक थीटा, PC आ गया। इसी तरह इन ट्रायंगल AMP, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। AP cos थीटा इक्वल टू A, AP इक्वल टू A अपॉन cos थीटा, यानी AP की वैल्यू आ गई A sec थीटा। ये आगे बच्चों, अब देखिए लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, इसको L मान लेता हूं, L फॉर लेंथ। ये है AC, यानी AP प्लस PC, AP प्लस PC, तो L आ जाएगा, AP की वैल्यू है A sec थीटा प्लस PC की वैल्यू है B कोसेक थीटा। इसका डेरिवेटिव करना, क्योंकि लेंथ ऑफ हाइपोटेनस के लिए मिनिमम बोला है। dl अपॉन d थीटा, A sec थीटा का होता है sec थीटा tan थीटा, B कोसेक थीटा का होता है माइनस कोसेक थीटा cot थीटा। तो dl अपॉन d थीटा आ गया A sec थीटा tan थीटा माइनस B कोसेक थीटा cot थीटा। और मिनिमम
लेंथ ऑफ हाइपोटेनस dl अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0 रख देंगे। a sec थीटा इंटू टेन थीटा माइनस b कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 0। a sec थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू b कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। सेक होता है बच्चों 1 अपॉन कॉस, टेन होता है टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखो a साइन क्यूब थीटा इक्वल टू b कॉस क्यूब थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू b अपॉन a। साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, तो ये हो जाएगा टेन क्यूब थीटा इक्वल टू b अपॉन a। इसको लिख सकते हैं हम टेन थीटा इक्वल टू b अपॉन a की पावर 1 अपॉन 3, यानी टेन थीटा इक्वल टू b की पावर 1 अपॉन 3 अपॉन में a की पावर 1 अपॉन 3। ये आ गया। अब देखो हमें लेंथ ऑफ हाइपोटेनस निकालनी है, इसके लिए सेक और कोसेक की जरूरत है। तो देखो एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, ये थीटा हो गया एक्स वाई जेड, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। इसको पाइथागोरस से निकाल लेंगे, एक्स जेड का स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई जेड का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। पाइथागोरस से निकाल लेंगे एक्स जेड का स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। अब इसमें से सेक और कोसेक निकाल लो। सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन में बेस a की पावर 1/3। और देखिए कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन में b की पावर 1/3। अब हम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं। नाउ लेंथ ऑफ हाइपोटेनस L इक्वल टू, ये था a sec थीटा प्लस b कोसेक थीटा। a sec थीटा की वैल्यू ये है a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन में a की पावर 1/3 प्लस b कोसेक थीटा की वैल्यू है a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और अपॉन में b की पावर 1/3। a की पावर 1 और a की पावर 1/3, तो a की पावर 2/3 बचा, 1 में से इसको लेस कर दिया, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, सेम बेस होते हैं तो, और ये ऐसे ही रहेगा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर प्लस, यहाँ आ जाओ ये b की पावर 2/3 बचा, डिवाइड में पावर माइनस हो गई, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। अब बच्चों ये कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा L इक्वल टू, कॉमन ले लो इसको, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 कॉमन, नेक्स्ट ब्रैकेट में बचा
ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। अब देखो ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, इसकी पावर हाफ और इसकी पावर 1, हाफ और 1 हो गया 3/2। देखो हाफ प्लस 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2 मिनिमम। ये लेंथ ऑफ हाइपोटेनस आ गई बच्चों, हमें यही प्रूव करना था। अब इसमें लेंथ ऑफ हाइपोटेनस को मिनिमम प्रूव करना है, उसके लिए डबल डेरिवेटिव करेंगे। नाउ डी स्क्वायर एल अपॉन डी थीटा स्क्वायर, डी अपॉन डी थीटा, इसका डबल डेरिवेटिव कर देंगे। ए सेक थीटा टेन थीटा माइनस बी कोसेक थीटा कॉट थीटा, इसका डबल डेरिवेटिव कर देंगे। तो ये तो हो गया। अब डी स्क्वायर एल अपॉन डी थीटा स्क्वायर, देखो इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। सेक थीटा टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस बी कोसेक थीटा। देखो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा पहले तो, ये तो अलग कर दिया। सेक थीटा टेन थीटा फर्स्ट डिवाइड एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड टेन थीटा और सेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस। अब यहाँ आ जाओ बी कोसेक थीटा और कॉट थीटा में, देखो कोसेक थीटा और कॉट थीटा का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा का माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ये आ गया इसका डेरिवेटिव आ गया। अब इसको मिनिमम प्रूव करना है, मिनिमम प्रूव करना है तो ये मोर देन 0 होना चाहिए ना। अब हम इसमें थीटा को देखते हैं, तो देखो पहले इसको थोड़ा सा और लिख देता हूँ। ये हो गया बच्चों डी स्क्वायर एल अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सेक क्यू थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी ये हो गया माइनस कोसेक क्यू थीटा और माइनस ये हो गया कोसेक थीटा और इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया बच्चों ए सेक क्यू थीटा प्लस सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन ले लिया प्लस बी कोसेक क्यू थीटा प्लस कोसेक थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। ये आ गया डी स्क्वायर एल अपॉन डी थीटा स्क्वायर। बच्चों जो इसमें एंगल है लिख देता हूँ, सिंस थीटा मोर देन 0 लेस देन π/2, जो हमने स्टार्टिंग में जो ट्रायंगल बनाया था उसमें जो एंगल थीटा था वो 0 और π/2 के बीच में है, तो विच इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखो और ये देखो सारी संख्या पॉजिटिव है ना, तो देयरफॉर डी स्क्वायर एल अपॉन डी थीटा स्क्वायर मोर देन 0 हो जाएगा और पॉजिटिव है देख लो, और थीटा जो है 0 और π/2 के बीच में है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख देता हूँ पूरा, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ये लिख दिया मैंने।
पूरा लिख दिया। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए मोर देन 0 आ गया। देयरफॉर लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज मिनिमम। जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मोर देन 0 होता है तो मिनिमम माना जाता है फंक्शन, और जब लेस देन 0 होता है तो मैक्सिमम। इसमें मोर देन 0 आया है इसलिए ये मिनिमम हो गया। द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ।